राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अब चंद जजेस के फैसले की बात नहीं है, 11 जजेस भी जिस बात पर मुत्तफिक हैं उस फैसले को भी हुकूमत मानने से इनकारी है। बहुत ही बड़ी महाजराई, बहुत ही बड़ी आईनी बेयकीनी और मुश्किल सूरत हाल की तरफ नहीं जा रही हुकूमत? जी 8 जजेस नहीं, 11 जजेस हों, बल्कि 17 जजेस भी हों। जजेस काबिल एहतराम है, उनकी इज़्ज़त है, उनका एहतराम हम पे वाजिब है, लेकिन आइन में जो दर्ज है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। 17 जजेस इकट्ठे भी बैठें तो दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले करने हैं और उनके फ़ैसले जो है वो जब आइन और कानून के मुताबिक होंगे तो फिर ही जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। अगर एक चीज़ आइन में वाज़े तौर पे बयान है तो उससे इनहराफ करते हुए कोई भी फ़ैसला, वो किसी हाई कोर्ट का हो, किसी सुप्रीम कोर्ट का हो, किसी और का हो, वो खिलाफ़ आइन हो सकता है। उसे खिलाफ़ आइन को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो राना साहब, अब आप भी तजर्बाकार सियासतदान हैं और कानून की भी समझबूझ रखते हैं। 70 सफ़ात का जो फ़ैसला है उसको यकीनन आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा। उर्दू में वो जारी नहीं हुआ, लेकिन इसी प्रोग्राम से उसकी जो उर्दू में तफसील है वो सामने रखी गई मुकम्मल तौर पर। जिस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम की बात हो रही है, जिसमें सेक्शन 66 और 104A की बात हो रही है, ये भी तो देखना होगा कि जनवरी 2024 के फैसले के नतीजे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद तस्लीम कर रही है कि उसके फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सही से समझा नहीं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ से जो गलतियां हुई, किस तरह उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, किस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, इन तकनीकी चीज़ों को अलग रख भी दें तो आप बहैसियत सियासतदान बताएं, एक मेंबर मुस्लिम लीग नून बताएं कि ये नशिस्तें किसकी हैं? फिर ये उम्मीदवार किस जमात के हैं? सलमान अकरम राजा किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? ना कोई आज़ाद उम्मीदवार है, ना ही वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंसेस का है, इसी तरह से जो है वो इलेक्शन से मुतल्लिक एक पूरा एक चैप्टर है, तो आर्टिकल्स हैं। उस चैप्टर में चीज़ें जो है वो बड़ी बुनियादी तौर पे जो बयान कर दी गई हैं, तो ये सीटें उसी की हैं जिस जमात में उन लोगों ने जो है वो अपने आप को जो है वो पाबंद किया है। जब आइन में ये दर्ज है कि जो आदमी किसी इंडिपेंडेंट निशान पे इलेक्शन लड़ेगा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्ट होगा, और जब वो इलेक्ट हो जाएगा विद इन 3 डेज़ जिस जमात में वो शामिल होगा उस जमात का वो मेंबर अकाउंट होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आइन में पूरी सराहत के साथ, वजाहत के साथ जो है वो दर्ज है। तो उन चीज़ों को तो नहीं बदला जा सकता, आइन को तो नहीं बदला जा सकता। आपका मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है और आपकी हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं होने देगी? देखें, हुकूमत जो है वो पाबंद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो अमल करे। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा गया है कि ये काम 3 दिन में होना है और वो 3 दिन में हो चुका है और इर्रिवर्सिबल है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता, ना उसको कोई अदालत रिवर्स कर सकती है। आइन में जो दर्ज है वो उसी के मुताबिक जो है वो उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी है। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ये आइनी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन में जो चीज़ वजाहत के साथ या जो चीज़ बयान की गई है उसके बरक्स कोई फ़ैसला करे। तो ये बात भी साबित नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2024 के फैसले को सही से समझने की, जो सही से ना समझने की जो गलती की है, उसके नतीजे में जो इक़दाम किए वो भी कानून से मुतसादिम है, वो भी गलती है, उसका भी अजाला होना चाहिए, जिसमें इन 11 जजेस का इत्तेफाक है, बस बशमूल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा।
नहीं, मामला ये है कि वो जो कहा जा रहा है कि जी वो ना वो जमात समझ सकी ना इलेक्शन कमीशन समझ सका, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इतना ज़्यादा मुबहम था कि उसको समझा नहीं जा रहा था, तो उसकी वजाहत के लिए किसी को कोर्ट में आ जाना चाहिए था, या कोर्ट को आज खुद उसकी वजाहत, जिस तरह से अब एक वजाहत जारी की है तो कोर्ट को वजाहत जारी कर देनी चाहिए थी। राना साहब, फिर इस तरह तो महाजराई बढ़ेगी नहीं, बेयकीनी बढ़ेगी नहीं, ये मुश्किल तरीन नहीं होती चली जाएगी सूरत हाल? नहीं जुनेद साहब, देखें, अगर कोई अदारा, अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप को ओवर एंड अबव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन समझता है और वो अपने इख्तियार को कॉन्स्टिट्यूशन के से बाहर निकल के जो है वो बरूए कार लाता है, तो उससे तो फिर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी किस पे होगी? उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पे नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी लॉ पे नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी फिर उसी पे होगी जो अपने इख्तियार को ओवर एंड अबव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है वो इस्तेमाल करे। इसलिए यही कहा जा रहा है कि तमाम अदारे बशमूल जुडिशरी, गवर्नमेंट, दूसरे अदारे, इलेक्शन कमीशन, वो अपने आप को जो है वो इन 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ रख के जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दें। लेकिन राना साहब, इस वक्त तो हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान के तौर पर नोटिफाई किया, हुकूमत तो उनको भी तस्लीम नहीं कर रही है। जो अभी तफसील जारी की गई है कौमी असम्बली की तरफ से, उसमें उस पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं है। आप उनको एक पार्लिमानी आइनी पार्टी तस्लीम ही नहीं करना चाहते अब। देखें, उन लोगों ने बाकायदा एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको निशान अलॉट हुए और वो कामयाब हुए, और कामयाब होने के बाद उन्होंने बाकायदा बयान हल्फी दिया जो कि आइनी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बयान हल्फी दिया कि जी हमने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा है, हम कामयाब हो गए हैं, हम फ़लाँ जमात में जो है वो अपने आप को शामिल कर रहे हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार है, अमल है जो इर्रिवर्सिबल है। इसके बाद वो आदमी अपना बयान अल्फी जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये उन्होंने सब ने कर लिया है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि उन्होंने जिस जमात को उन्होंने मुंतखब किया शामिल होने के लिए, उस जमात ने जो है वो अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी स्पेशल सीटों की, और वहाँ पे उनका मसला बन गया स्पेशल सीटों का। तो फिर उसके बाद ये सारा कज़िया जो है ये उठा। अगर वो किसी ऐसी जमात में शामिल होते जिसकी लिस्ट स्पेशल सीट्स की जमा होती और ये तनाज़ा ना उठता तो कभी ये नौबत ही ना आती। अब आप मुझे बताएं कि ये गलती उन्होंने की है या ये इलेक्शन कमीशन ने की है? इस गलती पर तो राय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राय मौजूद है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो राय है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स तो नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। लेकिन काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस की भी जो जजमेंट थी उसके बारे में भी कहा गया कि उस फैसले का मतलब ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर हैसियत ही खो देगी उस फैसले के बाद। ये इलेक्शन कमीशन का गलत इकदाम था, उनको एक सियासी जमात तस्लीम ना करना। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको तस्लीम नहीं किया तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि बाद में वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने की बजाय जो है वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाए? वो शामिल हो जाते, तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं उनको रोका, वो खुद बयान अल्फी दे के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो शामिल हुए। अब इस गलती की सज़ा भी इलेक्शन कमीशन को देनी है। तो राजा साहब, अब हुकूमत ने क्या सोच रखा है फिर कि आप, ठीक है, अब उनको नशिस्तें नहीं मिलेंगी, आप कहते हैं आईन और कानून से मुतसातिम है, फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उसके नतीजे में फिर मखसूस नशिस्तें भी आपकी जमात को और दीगर जमातों को मिल जाएंगी। तो हुकूमत का मनसूबा ये है कि इसके ज़रिए से 2/3 अक्सरियत हासिल की जाएगी ताकि फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अरकान के वोट की भी ज़रूरत ना पड़े, हुकूमत और आइनी तरमीम लाई जा सके। मनसूबा ये है कि आइन के ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए, और जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी ज़िम्मेदारी और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसीलिए कि आइनी तरमीम लाई जा सके और 2/3 अक्सरियत का मसला हुकूमत के लिए हल हो सके।
नहीं, वो तो खैर आइनी तरामीम जो है वो तो किसी के पास अगर मतलूबा नंबर जो आइन में तरीक़ाकार लिखा है अमेंडमेंट लाने का, वो अगर किसी के पास होगा तो ले आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं ला सकेगा। लेकिन राना साहब, इसके अलावा भी कोई ख़तरात या ख़दशात हैं हुकूमत को कि चीफ जस्टिस तब्दील होंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के हवाले से भी फैसले हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फैसले हो सकते हैं, इसीलिए ये भी डर है हुकूमत को कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी गई तो वो नहीं, हमें पार्लियामेंट में बहाल होने के बाद क्या खतरात हो सकते हैं हुकूमत को? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, ना हमें कोई ऐसा अंदेशा है, ना हम ऐसा समझते हैं। अलबत्ता पीटीआई के दोस्त जो हैं वो पब्लिकली भी आपके प्रोग्राम्स में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इधर उधर अपनी निजी महफिलों में भी बातें करते रहे कि जी हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस चेंज होंगे तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, तो अब आइनी तरमीम की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी उस पर बात की, उस पर मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पोजीशन क्या है? आइनी तरमीम लाई जाएंगी और क्या अभी भी बात हो रही है आपकी जमात में इस हवाले से कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है उसको बढ़ाया जाएगा? जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में जो पहले पिछले हफ्तों में जो है वो काम होता रहा है और उसके बाद क्योंकि कंसेंसस नहीं हो सका तो फिर उसमें फर्दर जो है वो कंसल्टेशन की और बात करने की जो है वो बात हुई, फैसला हुआ, तो उसके ऊपर यानी इंट्रा पार्टी भी और विद इन पार्टीज़ भी जो है वो पूरी कंसल्टेशन हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर कोई मिनिमम कंसेंसस हो जाएगा कुछ चीज़ों के ऊपर, सभी के ऊपर शायद ना हो लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हो जाएगा और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। तो कोई ड्राफ्ट आया है मुस्लिम लीग नून के पास, हुकूमती जमात के पास, पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से? ड्राफ्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रही है, जेयूआई भी काम कर रही है, पीएमएलएन के पास भी अपनी तजावीज़ हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म वापस तशरीफ़ लाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो इजलास से, तो मेरा ख़्याल है कि विद इन 2-3 डेज़ जो है ना ये फिर चीज़ें सारी इकट्ठी हो के इनके ऊपर कंसल्टेशन होगी और एक मिनिमम जो अमेंडमेंट है या जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर कोई जो है वो कंसेंसस हो जाएगा और उसके मुताबिक फिर उसके ऊपर अमल भी हो जाएगा।